हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स या ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स कि जो टेक्निकल टर्म्स क्या क्या काम आती हैं वो हमने पढ़े थे। वर्ड्स, कुछ वर्ड्स पढ़े थे। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्रेजेस कौन कौन से हैं, है ना। कई बार एक शब्द नहीं होता, दो चार शब्द मिलके आते हैं एक साथ और उनका अर्थ एक साथ बताना पड़ता है। तो ऑफिशियल टर्म्स में ये यूज होते हैं कुछ फ्रेजेस, कुछ एक्सप्रेशंस। उनकी है ना एक फॉर्मेट एक बना होता है, मतलब एक लाइन फिक्स होती है कि वो वैसे ही बनेंगी। वो टर्म्स हैं, वो उनको वैसे यूज करना है। आप अपने मन से वो सेंटेंस नहीं बना सकते, वो एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, वो फ्रेज नहीं बना सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज भी आप याद कर लेना। मैं एक लिस्ट बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, उसकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा बता देता हूं उनमें से कि कैसे वो फ्रेजेस हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ध्यान रखना, जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें केवल वर्ड्स थे, जैसे एडहॉक, एडहॉक यानी तदर्थ। अब यहाँ कुछ शब्दों का ग्रुप आएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे जो फिक्स पैटर्न में हैं, वो वैसे ही रहते हैं। वो कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स में काम आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे याद करना है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, फटाफट नजर मार लेते हैं। देखिए, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन फॉर ऑफिशियल यूज। ऑफिशियल यूज के लिए कुछ फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन फॉर ऑफिशियल यूज: प्रशासनिक कार्य हेतु वाक्यांश तथा अभिव्यक्तियां। कौन कौन से पूरे वाक्य नहीं है, इनका अर्थ तो होता है बट कंप्लीट अर्थ नहीं होता, ये वाक्य के अंदर यूज होते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ अभिव्यक्तियां हैं। देखिए आप, जैसे मैं एक दो आपको शुरू बता रहा हूं, फिर मैं वो बताऊंगा जो एग्जाम में आए हैं, वो कलर किया हुआ है मैंने इसमें ना। और आपके जो नोट्स है पीडीएफ, उसमें मैंने बोल्ड कर रखा है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस इज एज फॉलोज। केस की, मामले की एक ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त उसकी जो हिस्ट्री है वो नीचे दी गई है। मामले का संक्षिप्त इतिवृत्त इस प्रकार है। मामले का इतिवृत्त, संक्षिप्त इतिवृत्त इस प्रकार है। तो ये एक ना पूरा सेंटेंस तो नहीं है, बट ये एक तरह से एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस हैं, जिनकी इंग्लिश में उनको ऐसे यूज करेंगे और हिंदी में उनको ऐसे यूज करेंगे। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस हैं। ए ब्रीफ नोट इज प्लेस्ड बिलो, संक्षिप्त नोट नीचे रखा है। ए लिस्ट इज प्लेस्ड बिलो, सूची नीचे रखी है। इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये सब को आप याद करना। जैसे इसमें से देखो एक ही आ गया एग्जाम में, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित के विरुद्ध। अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित के विरुद्ध, ठीक है। पब्लिक यानी लोक, इंटरेस्ट यानी हित, अगेंस्ट यानी खिलाफ। ऐसे ये है, आपको नोट्स में अवेलेबल है पीडीएफ में, ये तो केवल 5-10 मिनट देखना है बस आपको। ऐसे बहुत सारे हैं। ये एक आ गया एज अमेंडेड, यथा संशोधित, पीएसआई 2011 में आया था सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, एज अमेंडेड, यथा संशोधित। और देखिए ऐसे बहुत सारे जगह सी पे हैं, फिर डी पे हैं। देखो डी पे ये बताया मैंने आपको, डिस्क्रेशनरी पावर, मतलब डिस्क्रेशन, ये पहले भी आया था। विवेक, है ना, विवेकाधिकार। तो विवेकाधिकार पहले भी आ चुका था ये, उसमें मैंने जो पिछली जो शीट पढ़ाई थी उसमें भी था ये। एक्सीजेंसी मतलब होता है तत्काल आवश्यकता, जो आपातकाल वाली जो होती है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य की तात्कालिक आवश्यकताएं। एक्सीजेंसी होता है तात्कालिक आवश्यकता, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, वर्क यानी कार्य, प्रशासनिक कार्य की तात्कालिक आवश्यकताएं। जूनियर अकाउंटेंट 2013-16 वाले पेपर में ये आया था। फिर देखिए आप लोग, इन कंप्लायंस विथ का पालन करते हुए, इन कंप्लायंस विथ का पालन करते हुए, के अनुपालन में, ऐसा है। एक ये इन कैमरा पढ़ाया था हमने, बंद कमरे में, गुप्त बैठक। एक ये हो गया इन कंप्लायंस विथ का पालन करते हुए, के अनुपालन में। कंप्लायंस होता है कंप्लाई, अनुज्ञा, आज्ञा का पालन करना। कंप्लाई विथ, कंप्लाई विथ होता है इन कंप्लायंस, तो कंप्लाई वर्ब होती है, कंप्लायंस का नाउन है। इन कंप्लायंस विथ का पालन करते हुए, अनुपालन में। इन कॉन्ट्रैक्ट विद, संविदा के तहत, संविदा के तहत, इन कॉन्ट्रैक्ट विद, संविदा के तहत। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, ये संविधा नहीं है, संविधा है।
कॉन्ट्रैक्ट को हम संविदा कहते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट विथ, सही कर लिया होगा आपने संविदा। आगे देखो आप, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पूरा फ्रेज है। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ यानी का उल्लंघन करते हुए, का उल्लंघन करते हुए। फिर है इन डिफॉल्ट ऑफ, के अभाव में, इन डिफॉल्ट ऑफ के अभाव में। आगे देखिए एक अपने पास है इन ल्यू ऑफ, के बदले में, इन ल्यू ऑफ के बदले में। आरपीएससी एलडीसी 2013-14 में आया, 18 में आया, कोर्ट एलडीसी में आया हुआ है इन ल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ल्यू ऑफ के बदले में होता है ना, जब बोलते हैं इन प्लेस ऑफ, ऐसा होता है इन ल्यू ऑफ के बदले में। और देखिए आप, एक ये इंटर से, आपस में, परस्पर, ये अपने उसमें भी था, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली जो शीट कराई थी मैंने इसी ग्लॉसरी की, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स की, आपस में, परस्पर, इंटर से। कीप इन अबेयंस, प्रास्थगित रखना, किसी चीज को आगे के लिए, अबेयंस मतलब आगे टालते रहना, प्रास्थगित रखना, आस्थगित, प्रास्थगित। मे बी पास्ट फॉर पेमेंट, भुगतान के लिए पास करें, मे बी पास्ट फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए पास करें। बहुत सारे वर्ड हैं, इनको याद कर लेना आप। पेपर अंडर कंसिडरेशन, पीयूसी शॉर्ट में कहते हैं, पेपर अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन कागज। प्लीज सर्कुलेट एंड फाइल, कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए। प्लीज सर्कुलेट एंड फाइल, सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए, सभी को दिखा दीजिए, एंड फाइल, और फिर फाइल कर दीजिए, कृपया सभी को दिखाकर फाइल कर दीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखो आप, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। ठीक है। पुटअप फाइल, पत्रावली को पेश करें। फाइल होता है पत्रावली, पुटअप यानी पेश करना। फाइल जिसमें कागज पत्र को आवली जमाया जाता है क्रम में, तो उसको फाइल कहते हैं। पुटअप फाइल मतलब पत्रावली को पेश करें। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये कोर्ट एलडीसी में ना करके ना, ये आरजेएस वाले एग्जाम में था, आरजेएस प्री, आरजेएस प्री के एग्जाम में था। ओके, फिर देखिए आप, एक ये था वैलेडिक्टरी एड्रेस, समापन विदाई भाषण। जो विदाई भाषण होते हैं उसको आप बोलते हैं वैलेडिक्टरी एड्रेस। एड्रेस यानी किसी को एड्रेस करना, बोलना, किसी से बात करना, भाषण देना। वैलेडिक्टरी होता है विदाई, लास्ट का जो प्रोग्राम होता है, समापन प्रोग्राम, विदाई भाषण, उसको बोलते हैं वैलेडिक्टरी एड्रेस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ अपने वो हैं एक्सप्रेशंस हैं, ये है ना, कुछ ये एक्सप्रेशंस थे जिनको हम एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, कुछ फ्रेजेस भी कहते हैं। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट था अपना ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, दूसरा ये फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स की एक्सप्रेशंस हैं। और फिर हम कुछ पोस्ट के नाम पढ़ लेते हैं। लिस्ट ऑफ डेजिग्नेशन, पदनाम सूची। गवर्नमेंट में जो पद होते हैं, पोस्ट होते हैं, वो कुछ नाम होते हैं, उनको प्रॉपर नाम होता है उनका, हिंदी में और इंग्लिश में अपने मन से नहीं कर सकते, वहां जो बोलते हैं आपको वही बोलना पड़ेगा। जैसे अकाउंटेंट होता है, इसको ये लोग बोलते हैं लेखाकार। अकाउंटेंट जनरल को बोलते हैं महालेखाकार। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रशासन अधिकारी। एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। एडवोकेट यानी अधिवक्ता, तो वकील नहीं बोल सकते, आपको एडवोकेट बोलना पड़ेगा, अधिवक्ता बोलना पड़ेगा। तो ये फिक्स है, ये ऑफिशियल टर्म्स हैं, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये पदनाम सूचियां हैं। इन लिस्ट ऑफ डेजिग्नेशन, इनको वैसे ही याद करो जैसे दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे पोस्ट दे रखी हैं, अलग अलग पोस्ट है, इनको याद कर लेना। कैशियर, रोकड़िया, खजांची एग्जाम में भी आया हुआ है ना, जो मैंने वहां भी लिखवा रखा था आपको दूसरे शीट में भी। ये सारे हैं, सर्किट हाउस, विश्राम भवन, सिविल सर्जन, कलेक्टर, कलेक्टर भी कहते हैं इसको, जिलाधीश भी कहते हैं, कमिश्नर आयुक्त होता है, सबके अलग अलग नाम है। तो इनको आप इन्हीं आ जाते भाई, जैसे आयुक्त को क्या कहें, कमिश्नर, कमिश्नर की हिंदी क्या होगी, आयुक्त होगी। कमिश्नर एडिशनल, अपर आयुक्त, सबके अलग अलग नाम है इस तरह से, है ना। कमिश्नर ओथ, शपथ आयुक्त। क्रैश, शिशु सदन होता है। क्यूरेटर, संग्रहाध्यक्ष होता है। सबके ऐसे अलग अलग नाम है जिनको आप इस तरह से याद रखें, ठीक है ना। ये सब पोस्ट के नाम है। तो ऐसे मैंने कुछ पोस्ट दिए हैं आपको। ये एक है जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार इसकी पोस्ट होती है। तो जूनियर अकाउंटेंट को हिंदी में आप कनिष्ठ लेखाकार कहेंगे। एलडीसी को आप जो है कनिष्ठ लिपिक कहेंगे। तो सबके अलग अलग फिक्स नेम होते हैं। ऐसे आप जस्टिस को न्यायाधिपति कहेंगे, न्यायाधीश, न्यायाधिपति, ये ठीक है ना। ये सब इनके अलग अलग क्या है अपने पास,
इंग्लिश और हिंदी में पद के नाम है। देख रहे हैं आप, सब पद के नाम है। स्टोर कीपर को भंडारी कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पुलिस अधीक्षक कहते हैं। तो इसमें मेरे को कुछ ज्यादा पढ़ाने की बताने की जरूरत नहीं है, बस ये तो शब्द है इंग्लिश के, उनके हिंदी के नाम दे रखे हैं, इनको आप एज इट इज याद कर लेना। आप 2-4 बार पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ रखे हैं, पद के नाम को इतना आने। पहला ए और बी अच्छी तरह याद करना, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन, और सबसे ज्यादा तो पहली लिस्ट पढ़ाई थी ना आपने ए वाली, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स की सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहां से है, उसमें सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। फिर दूसरा आप पढ़े फ्रेजेस और एक्सप्रेशन, कुछ क्वेश्चन वहां से भी, यहाँ कम है क्वेश्चन, खासकर जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान जो आरपीएससी एलडीसी है उनमें तो ए और बी लिस्ट में पढ़ लो, उतना ही काफी है आपके लिए। ए और बी लिस्ट पढ़ लो, उतना ही काफी है, ठीक है। ये है कुछ नेम ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, उन डिपार्टमेंट्स के क्या नाम है हिंदी में और क्या नाम है इंग्लिश में, वो भी एक लिस्ट है, वो भी आप याद कर ले। जैसे देखिए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। प्रशासनिक सुधार विभाग, क्या कहते हैं इसको, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, रिफॉर्म सुधार होता है, डिपार्टमेंट यानी विभाग होता है। एग्रीकल्चर कृषि हो गया, प्रोडक्शन उत्पादन हो गया, है ना, और डिपार्टमेंट विभाग हो तो कृषि उत्पादन विभाग। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, ठीक है ना, पशुपालन विभाग हो गया। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, कला एवं संस्कृति विभाग हो गया। समझ रहे हैं आप, इस तरह नाम दे रखे हैं डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उनको वैसे याद कर लें आप। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, कला एवं संस्कृति विभाग हो गया, यहां से ही हटा देना आप ना, ये कोई मतलब नहीं है इस चीज का, ये डॉट डॉट्स नहीं आएंगे, ये गलती से लग गया, टाइपिंग वाला है। आयुर्वेद एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, आयुर्वेद और परिवार कल्याण विभाग, समझ गए ना आप लोग। ये ऐसे डिपार्टमेंट है, इंग्लिश में और ये हिंदी में है, इनको वैसे याद कर लें आप लोग, है ना। सॉरी। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, रोजगार विभाग। एनर्जी डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। फूड डिपार्टमेंट, खाद्य विभाग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग। सारे अलग अलग विभागों के नाम दे रखे हैं। माइंस डिपार्टमेंट, खान विभाग। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग। प्लानिंग डिपार्टमेंट, नियोजन विभाग। प्लानिंग, गजेटियर्स, मैन पावर एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, तो योजना, गजट, मानव शक्ति एवं सांख्यिकी विभाग हो गया। ऐसे कई बार नए नए विभाग बन जाते हैं, तो विभागों की एक लिस्ट होती है, ये गवर्नमेंट के जो आपके मैनुअल्स मिलते हैं उनमें सब आ जाता है। बट चूंकि अपन एग्जाम होंगे तो कई बार पूछ ले कि साहब इस डिपार्टमेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो सब डिपार्टमेंट की लिस्ट है, ठीक है ना। रिलीफ डिपार्टमेंट, राहत विभाग। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। रूरल डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास विभाग। सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट, ऐसे वाटर डिपार्टमेंट, जल विभाग। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये सब जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इस तरह से नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीगल डिपार्टमेंट वाला, अब वो देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इसी ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स में कुछ एक एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट और जोड़ दिया ये वाला। ये एक्चुअली वैसे देखो एक पर्टिकुलर एग्जाम्स में ज्यादा काम आएगा। ये शब्द जो यहाँ देखेंगे ये आपको आरजेएस, ये सब ना विधिक लीगल टर्म्स है, ये एक्चुअली लीगल टर्म्स है। लीगल मतलब कानूनी टर्म्स है, जो कानून में काम आती है, संविधान निर्माताओं के काम आती हैं, कोर्ट में काम आती हैं। तो ये जो एग्जाम होते हैं ना, हाई कोर्ट एलडीसी वाला, कोर्ट एलडीसी वाला, आरजेएस वाला, जेएलओ वाला, जूनियर लीगल ऑफिसर, इन एग्जाम्स में तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी चूंकि हर डिपार्टमेंट में कानून तो होता ही है, तो उनके भी काम आ सकता है। बट मेरे हिसाब से ये वाली लिस्ट जो है, जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी, एलडीसी और अपना ये जो टीचर्स वगैरह एग्जाम होते हैं, इनमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इसको छोड़ दें। और जो हाई कोर्ट एलडीसी वाले हैं, जो कोर्ट एलडीसी वाले हैं, आरजेएस वाले स्टूडेंट हैं, जेएलओ वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये विधिक शब्दावली है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, सॉरी ग्लोसरी ऑफ लीगल टर्म्स, लीगल कानूनी जो टर्म्स है। तो जैसे अंग्रेजी शब्द है और इनकी ये इंग्लिश है। जैसे अक्यूज्ड, अभियुक्त होता है जिस पर आरोप लगाया गया है, आरोपी। तो इसको टेक्निकल टर्म्स में जो विधिक जो शब्दावली है, जो कानूनी शब्दावली है, उसमें इसको अभियुक्त कहते हैं। हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, देखना आप, एलडीसी कोर्ट वाले एग्जाम में आएगा। हाई कोर्ट एडवोकेट, अधिवक्ता होता है, जो वकील जिसको आप कहते हैं, ये हाई कोर्ट एलडीसी 2014 में आया।
फिर आगे देखो अपील, अपील करना, तो अपील कोर्ट में अपील करते हैं हम केस के लिए, तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। एक्विट, बरी करना होता है। आपने अक्यूज तो लगा दिया, आरोप तो लगा दिया, अगर आरोप साबित हो गया तो कन्विक्ट हो गया हो, और अगर आरोप से मुक्त हो गया, बरी हो गया, तो एक्विट हो गया। अच्छा वर्ड है अक्यूज, कन्विक्ट, अक्यूज, कन्विक्ट और एक्विट। एक्विट होता है आरोप से बरी कर देना, तो बरी करने ना, सेट फ्री, दोष मुक्त करना। हाई कोर्ट एलडीसी 2016 में आया, कोर्ट एलडीसी 12 2014 में भी आया, ठीक है ना। इधर कुछ वो एग्जाम में आया हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। जैसे कोई कानून बना दिया, उस कानून में जो सुधार किया जाता है, कुछ सुधार किया जाता है, इंप्रूवमेंट किया जाता है, तो उसको इंप्रूवमेंट नहीं बोलते हैं, ये लोग लीगल लैंग्वेज में उसको अमेंडमेंट कहते हैं, हिंदी में संशोधन कहा जाता है। अमेंडमेंट, संशोधन। हाई कोर्ट एलडीसी 2016 में आया। देखो ये कोर्ट वाले एग्जाम में ज्यादा है क्वेश्चन, ठीक है। बेल, बेल यानी क्या होता है? जमानत। जमानत आपको कोर्ट में मिलती है, तो ये भी कानूनी शब्द है, तो कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ है। हाई कोर्ट, आरपीएस एलडीसी में आ गया ये वाला बेल, ये एलडीसी में आ गया, तो पढ़ लेना इसको, क्योंकि ये मैंने दिया इसी वजह से कि सभी लोग पढ़ें, बट मैं फिर बता रहा हूं कि ज्यादा ये यूजफुल किसके लिए है? कोर्ट वाले लोगों के लिए, जो कोर्ट की नौकरी जो करेंगे, चाहे वो आरजेएस बने, चाहे वो एलडीसी बने, चाहे वो जूनियर लीगल ऑफिसर बने, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग कॉन्फिस्केट, ये कुछ देर पहले भी आया था, संपत्ति को जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट, जब्त करना। हाई कोर्ट एलडीसी 2016 में आया, देखिए। एक्स पार्टे जजमेंट, एक्स पार्टे आया था एक पक्षीय, तो एक्स पार्टे जजमेंट क्या हो गया? एक पक्षीय निर्णय। देखो किस एग्जाम में आया? जेएलओ 2019, जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 के एग्जाम में आया है, जेएलओ एग्जाम में, ठीक है ना। फोर्जरी, जालसाजी, फ्रॉड, छल होता है, फैब्रिकेट, निर्माण करना, गढ़ना होता है, फैसिमाइल, अनुलिपि होता है। ये सारे वर्ड जो क्रो उसमें काम आते हैं ना, करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण, क्रिमिनल ऑफेंस, दंडनीय अपराध, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षण, जिरह होना, डिमोलिश, नष्ट करना, सब कानूनी लीगल वर्ड्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स में भी काम आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सारा ही आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवाया कि सारा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ लोगे तो इतना तो आ जाएगा कि जो अगर किसी और को भी नहीं आएगा ना पूरे राजस्थान एग्जाम में, तो आपको भी नहीं आएगा, तो कोई गलत बात नहीं। अगर आपको आता है तो जरूरी सबको आए, लेकिन जो सबको नहीं आता वो हो सकता है आपको आ जाए, ये सब पढ़ लेने से। इतना इंपॉर्टेंट है, औरों को नहीं आएगा लेकिन आपको आ जाएगा। बहुत अच्छा कलेक्शन है, ठीक है ना। इसको आप जरूर एंजॉय करें, याद करें। और देखिए आप, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है। लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया या विधिक प्रक्रिया होती है। आरजेएस के एग्जाम में आया, देखो ये हाई कोर्ट एलडीसी वाले एग्जाम में आया, ये आरजेएस प्री के एग्जाम 2012 में आया। लीगल नोटिस, कानूनी सूचना या विधिक सूचना होती है। लीगल राइट, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार होगा। फिर आगे देखिए आप, मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड क्या होता है? नैतिक अधमता, नैतिक पतन। जेएलओ 2019 में आया था, मोरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता, नैतिक पतन होना, मोरल टर्पिट्यूड। अच्छे वर्ड है सारे, याद करना इनको आप। नोट ऑफ डिसेंट, डिसेंट होता है असहमति, नोट एंड टिप्पणी, तो क्या हो गया? असहमति टिप्पणी। नोट पढ़ा था, टिप्पणी होता है, डिसेंट असहमति, असेंट सहमति, तो असहमति टिप्पणी। आरजेएस प्री 2012 में आया। जज, जज का होता है न्यायाधीश, हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया है। जजमेंट, निर्णय, ये भी हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया है। देखो आप, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जुवेनाइल होता है किशोर, और डेलिंक्वेंसी होता है अपराध, किशोर अपराध। डेलिंक्वेंसी यानी होता है अपराध, और जुवेनाइल होता है किशोर, किशोर अपराध। जेएलओ 2019 में आया हुआ है। फिर वो देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय होता है। हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम पूछा है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, या उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट एलडीसी क्वेश्चन पूछा है। परजुएरी, शपथ भंग, झूठी गवाही। आप वो गीता पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो एक शपथ लेते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप गलत बोल दें, झूठी गवाही दे दे, झूठ बोल दे, तो उसको परजुरी कहते हैं, और परजुरी का केस बनता है।
परजुरी, है ना, शपथ भंग, जो शपथ ली थी उसको भंग कर दिया, झूठी गवाही दी, जेएल एग्जाम पूछा। प्लेंटिफ पहले भी आया था, प्लेंटिफ होता है वादी, जो कोर्ट में जो वाद पेश करता है, जो मुकदमा करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं। प्लीडर पैरवी करता होता है, जो पैरवी करता है आपकी, वकील, उसको प्लीडर कहते हैं। तो एडवोकेट हो गया, प्लीडर हो गया, पैरवी करने वाला। ट्रिब्यूनल, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ट्रिब्यूनल, ये न्यायाधिकरण होता है, वैसे अधिकरण होता है पर यहाँ कोर्ट में न्यायाधिकरण बोल देते हैं इसको। ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जो जिसको अधिकार रहते हैं वो फैसला लेगा, वो मानना पड़ेगा। तो न्यायाधिकरण को ट्रिब्यूनल कहते हैं। ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण भी होता है। ऊपर देगा टेस्टिमनी, परिसाक्ष्य होता है। सारे अच्छे वर्ड हैं। वैलिड वैध होता है, वेरीफाइड सत्यापित होता है, वैलिडिटी वैधता होती है, ठीक है ना। और देखिए आप, विटनेस, जो गवाह होते हैं, विटनेस बॉक्स में जो गवाही देने आते हैं, जो झूठी गवाही देगा तो परजरी होता है, उस गवाह को बोलते हैं विटनेस। जो कि साहब हाँ मैंने देखा था, ये मेरे सामने हुआ था, मैंने सुना था, जो वहां पे जाके गवाही देते हैं, साक्ष्य देते हैं, उसको विटनेस कहते हैं। और विल होती है आपकी इच्छा, बोलते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी की विल बना दी, मतलब वसीयत बना दी, इच्छा पत्र बना दिया कि भाई मेरा ये उसको दी जाए मेरी प्रॉपर्टी। तो कानून में काम आता है विल, उसने अपनी विल बना दी। तो ये आरपीएससी एलडीसी 2018 वाले पेपर में आया था। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया कि क्या हमारा, मैंने आपको क्या नोट्स अवेलेबल करवाए, ठीक है ना। तो ये मेरा ज्यादा पढ़ाने का नहीं है, आपको लर्न करने का ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो वोकैबुलरी है, जैसे आपने पहले बचपन में याद किया था कि एक शब्द है और उसका वो याद कर लें। फिर जैसे आप एक आदत बनाएं, इन वर्ड्स को याद रखें, फिर इंग्लिश में यूज करें, इनको हिंदी में यूज करें। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। मैं तो कहूंगा कि जो वोकैब अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करनी है ना, तो यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली इन इंग्लिश। एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, उससे आपका ना ये वोकैब बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है कि आप जो पढ़ते हैं उसको लाइफ में यूज करें, तो आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं, याद रख सकते हैं लंबे समय तक। तो आई होप कि आपको ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स पूरी समझ में आ गई होगी। फ्रेजेज एंड एक्सप्रेशन समझ में आ गए कि क्या है, याद क्या करना है, परीक्षा में कौन कौन सी चीजें आई हुई हैं, इंपॉर्टेंट क्या, सब पता चल गया आपको। और फिर लास्ट में पढ़ लिया लीगल टर्म्स कौन सी है, पोस्ट के नाम भी पढ़ लिए थे कि डेजिग्नेशन कैसे कैसे होती हैं, और डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं उनके भी नाम पढ़ लिए। तो इन सबको थोड़ा सा आप देख लेना, ये काफी अच्छी चीजें हैं आपके लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो मैं आपके लूंगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा पेपर कि एग्जाम में जो मैंने निशान लगवा रखे हैं ना, कि जो इंपॉर्टेंट रेड कर रखे थे या आपके पीडीएफ में जो बोल्ड कर रखे हैं, उनको आपको याद करना है, उनको रिवाइज कर लीजिए और फिर आप टेस्ट दीजिए अपना। मैं आपको टेस्ट का सोल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप पूरा लर्न कर ले, मेहनत करें, याद कर ले, फिर उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आई होप ये सब समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द टेस्ट पेपर ऑफ exam based questions. Okay guys, bye bye and take care. Have a great time.